बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, साइकिल रैली से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मोटरसाइकिल रैली से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। घंटों में मैं अपने सीआरपीएफ के काम गिना सकता हूँ, लेकिन समय मैं ज़्यादा ले रहा हूँ आपका, लेकिन ये समय हमको बहुत कम मिलता है जब हम अपनी जो उद्गार हैं वो आप समाज तक पहुंचा पाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके त्रिपुरा में 21 जवान ऐसे हैं जो शहीद का दर्जा पा चुके हैं, जो सीआरपीएफ में थे। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, और वो भी त्रिपुरा में नहीं, किसी दूसरे स्टेट में अपने खून का कतरे बहाए और अपना बलिदान दिया। उन लोगों को के नाम पे हमने पिछले साल रोड के नामांकन कराए, चीफ मिनिस्टर से बात करके। उनमें शांतनु के परिवार वाले यहाँ बैठे हैं, पीडी नाथ के भी परिवार वाले आए हैं यहाँ। इन दोनों के हम लोगों ने रोड के नामांकन कराया और उसको रजिस्टर कराया कि ये परमानेंट रहे त्रिपुरा में, कि ये लेन जो है इनके नाम पे है। आपको ये बता दूं कि इसी 15 अगस्त को त्रिपुरा के एक बच्चे ने, जब बच्चा कह रहे हैं हमारा जवान जो कोबरा में नौकरी कर रहा था, उसने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, और उसका नाम है शंभू रॉय, नॉर्थ त्रिपुरा का रहने वाला है वो। और अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही उसका वो शहीद हुए, और उनको भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। तो सीआरपीएफ, कह रहा हूँ कि सीआरपीएफ ऐसे काम करती है जो दिखती छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। काम हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग दे सके और अपने साथ शामिल कराएं, उनको अपने यहाँ भर्ती कराएं। हम अपने साथ हमारे कंधे से कंधा मिला के वो देश की सेवा कराएं, ऐसा ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिटर्न में तैयारी कराते हैं, ताकि एक परिवार, अगर एक आदमी को नौकरी मिल जाए परिवार में जो काफी अच्छी सैलरी है, तो वो परिवार तो फलता फूलता ही है, लेकिन साथ में एक बच्चा जो किसी गलत डायरेक्शन में जाने वाला था, वो भी सुधर के समाज के लिए या काम में आने लगता है, देश की सेवा करने लगता है। हमारे शहीद के जो हर फंक्शन पे याद करने की कोशिश करता है। 9 अप्रैल जो है हमारा शहीद दिवस है, और उस दिन हम अपने सीआरपीएफ के जो शहीद हैं उनके परिवारों से जाकर मिलते हैं, उनकी दुख दर्द को शेयर करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम उनके घर जाते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं या जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनका सीना इतना चढ़ा हो जाता है कि सीआरपीएफ हमको अभी तक याद रखती है। और आपने उसी थीम पे आज ये फंक्शन रखा है, बड़ा मार्मिक सा ये फंक्शन है। वैसे भी जो भारत है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और जो आखिरी थीम थी इसकी, हर घर माटी में जो है वो फंक्शन किया गया, जो हर गांव की, हर तहसील की मिट्टी एक जगह लेके, फिर स्टेट की लेके, और उसको फिर कंट्री की मिट्टी बनाना, यानी एक देश को जोड़ना मिट्टी से, वो एक अपने आप में काम है। और उसमें हमें ये टास्क दिया गया था कि हम जहाँ भी हैं उनके आस पड़ोस में जो भी हमारे शहीद परिवार हैं,
उनको यहाँ लाएं, उस फंक्शन में शामिल करवाएं, उनको यानी कि गर्वान्वित महसूस कराएं और ये जो एकता की भावना है वो औरों में भी पैदा करें। लोगों के सामने हम एग्जाम्पल बने, हम लोगों को लगे कि फौज वाले सोशली भी बहुत काम करते हैं। हम लोग जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने का काम करता है। एक बार हम लोग जा रहे थे तो ग्रामीण बैंक के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। सॉरी मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बता देना जरूरी है कि ये एनजीओ है, इससे एनजीओ को बहुत सारी डायरेक्शन मिलेगी। तो देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है वहाँ पर। मैंने अपने प्रोटेक्शन वाले को भेजा और कब पूछा कि ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, सब लोग बाहर बैठे हैं और कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज हैं, कैसे करते होंगे ये लोग। तो पता लगा कि साहब ये अनपढ़ लोग हैं, गांव से आते हैं, इनके पास जो पीएम रिलीफ से पीएम का जो 2000 रुपया जो आता है उसको निकालने के लिए आता है। और निकालने के लिए क्योंकि ये लिखना नहीं जानते, इसलिए एक लड़का बैठा रखा है टेबल पे और वो इनके फॉर्म भरता है कि ताकि ये अपना पैसा निकाल पाए। हमने सोचा कि अगर हम 50 आदमी को भी अगर हम इसलिए दिए कि 50 आदमी को भी हम पढ़ा देंगे, लिखना सिखा देंगे या फॉर्म भरना सिखा देंगे, एटीएम यूज करना सिखा देंगे, तो शायद ये भीड़ बहुत कम हो जाएगी। और हो गई। लोगों ने, जो लेडी पढ़ के गई, जो पहले अंगूठा लगाती थी और वो जब साइन कर रही थी तो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। पोती के साथ दादी पढ़ रही थी, ऐसी स्थिति थी। यानी बहुत मार्मिक सी चीजें हैं जो महसूस करने से